जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अमृत वेला का। मैं अमृत वेला करके अभी हटी हूँ और गुरु जी का आदेश था कि तेरे बड़े शुक्राना सत्संग पढ़ेंगे, तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। मेरे जो बच्चों पे प्रॉब्लम आ रही थी उसमें गुरुपा ने बिल्कुल बीच में आए हुए हैं, जो मुझे दिख रहा है। जितनी बड़ी वो समस्या है उसका मतलब 10% क्या 5% भी नहीं देखने को मिल रहा। और गुरुपा मुझे टाइम टू टाइम वार्न भी कर रहे हैं, टाइम टू टाइम अलार्म भी कर रहे हैं, टाइम टू टाइम मुझे गाइड भी कर रहे हैं। मैं घबराती हूँ तो ये भी बता देते हैं कितना टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। और जब कोई दिक्कत होती है तो बता देते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने छोटे में निकाला है। और मैं बस यही अरदास करती हूँ कि जिस तरीके से हम दूसरों का गिरा हुआ चेहरा देख रहे हैं, कितना गंदा कर रहे हैं, हमारा ज़मीर कभी इतना गिरा हुआ ना हो। रब बच्चों को अच्छी सेहत देगा। हम सब भूल जाएंगे कौन क्या करता था, क्योंकि भगवान देख रहा है। गुरुपा ने कहा है कि तुझे नहीं पता, जो लोग गलत कर रहे हैं उनको मेरे क्रोध का अंदाजा नहीं है, मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि मेरे पिता बैठे हैं इतना कुछ करने के लिए। वरना माँ के बच्चे के साथ गलत हो तो उसका दिल नहीं मानता, लेकिन मेरे दिल को गुरुपा ने तसल्ली दे रखी है, क्योंकि उनको अपनी बेटी के दर्द का, मुझे खुद के दर्द का एहसास नहीं है जो उन्हें मेरे दर्द का एहसास है। मुझसे पहले मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहते हैं मेरे गुरुपा। तो मैं यही अरदास करूँगी, मैं मांगती नहीं हूँ, मैं मानती हूँ आपको। गुरुपा मैं तो कहती हूँ रब करे ऐसा कुछ हो जिससे वो सुधर जाए, क्योंकि अपने रिश्ते जिनसे नाम के भी हो कि दूर का ये रिश्ता हमारा है, वो इतने गंदे हों तो कैसे जिया जाए। तो वो सुधर जाए और हम अपनी राह चलें, हम अपनी मंजिल तक पहुँचे, बच्चे और मैं खुश रहें वहाँ पे। तो मैं यही कहती हूँ गुरुपा ऐसा को सद्बुद्धि मिले और वक्त ऐसा समझाए कि दोबारा ऐसा गंदा कर्म ना हो और इनके घर के बच्चों को ये शुद्ध और पवित्र और सही बनाए। वरना इतनी गंदी जनरेशन से कौन मिलेगा अगर इस तरीके की संस्कार दिए। तो मैं तो यही कहती हूँ। और गुरुपा कहते हैं निंदा करना गलत है, लेकिन निंदा योग्य भी नहीं है ये लोग, तो इनकी तो निंदा भी नहीं कर सकते, निंदा भी गंदी हो जाएगी। तो मैं कहती हूँ खैर, मुझे तो उन चीज़ों का खुशी है जो मुझे रब ब्लेस कर रहा है। आपको फूलों की तरह मेरी ज़िंदगी में दिया, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ और कहते नहीं है एक राहत का ठिकाना है आप। मैं अपने उन कर्मों को याद करती हूँ जिस वजह से मुझे ये कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। रब किसी से ना हो, किसी अपने का दिल दुख गया, क्या पता ये लोग किसके साथ क्या सलूक करते थे जो मैं पलट के नहीं देखा। तो वो मैं भी पाप की भागीदारी हो गई। तो मैं ये कहती हूँ रब करे जिसके बच्चे को किसी को दुखाया हो उसको सुख मिले, खुशियाँ मिले। कुछ हम कर सकें तो कर दे उनके लिए अच्छा। कोई मेरे ऊपर उपकार करे भगवान के, मैं उन बच्चों के लिए अच्छा कर दूँ जिनको कभी कोई तकलीफ पहुंची है। और कहते हैं गुरुपा ने आने के बाद मुझे अपने परायों का फ़र्क समझाया। मैं बहुत नादान थी इस चीज़ में। मुझे कहते थे गुरुपा कमली बच्चे, तो वो बिल्कुल सही था। मुझे नहीं पता ये सत्संग किसके लिए है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गुरुपा के कनेक्शन में गुरुपा की कही चीज़ें करती हूँ और मेरे कष्ट दूर हो जाते हैं।
सारी प्रॉब्लम हल हो जाती है। फिर अब बच्चे तरक्की करें, घर में बरकत रहे, आदमी अच्छा कमाता रहे और सेहत सही रहे, हम अच्छे से घर रखें और जो भी हो हमारे रिश्तों में कभी एकता ना टूटे और अपनी अपनी ज़िंदगी में सब खुश रहें, बहुत खुश रहें और रिश्तों की बहार हो। और मैं यही कहती हूँ, गलत लोगों से दूर रहें, गलत लोग खुद ही मुड़ के चले जाएँ और सबके बच्चों के लिए सुख सुविधा सुकून मांगूंगी, अच्छी सेहत मांगूंगी, तरक्की मांगूंगी, मेरे बच्चों के लिए भी हो। अब हर दिन त्योहार मनाए, हर ये चिंता फिक्र चली जाए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। और गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना कि वो मुझे सेवा का मौका देते हैं और रब करे रिस्पेक्टफुली मिले, कर्म कट जाए सारे जो भी हैं माड़े और किस्मत अच्छी ब्लेस हो जाए, दूसरे के लिए भी अच्छा करे। खुश रहना भी ज़रूरी है क्योंकि हम दुखी होते हैं तो हमारे गुरुबा भी दुखी होते हैं। रब खुशियाँ जल्दी दे, दुख जाए, जो मुश्किल का वक़्त है कट जाए। तो मैं तो गुरुपा को मानती हूँ, गुरुपा कहते हैं ना तू बड़े-बड़े सपने देख। गुरुपा आप ही ने कहा है ना नीवा होके रहे, तो मैं कैसे बड़े सपने देखूँ? आप पूरे कराओगे तो उनको जी के देखूँगी। अब ये है, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि अपनों का साथ, अपनों का प्यार, उनका सर पे हाथ रहे, उसके साथ खुशियों का सही एहसास होता है और बच्चे गले से लगे रहे, बच्चे खुश रहें, बच्चे की मानसिकता पे कोई चोट ना आए। खुशियाँ मेरी खुशियों से पहले मेरे बच्चों की खुशियाँ आएँ, मेरी खुशियों से मेरे बच्चों की खुशियाँ जुड़ी हों और मैं कहती हूँ रब सुख सुकून दे, खुशियाँ दे, इज़्ज़त के साथ दे जो दे, इज़्ज़त की ज़िंदगी दे, हमें भी और सबको। और रब मेहर करे और जल्दी मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और गुरुपा जितनी रहमत हम पे करवा रहे हैं, गुरुपा हर जगह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, एक सही प्रैक्टिकल गुरु की तरह। मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। किन लफ्ज़ों में शुक्राना कहूँ, ये तो वर्ड ही छोटा है। जितनी रहमत आप करवा रहे हैं, रब का दिया वो नायाब तोहफा है आप, जिसकी मैं कीमत नहीं लगा सकती, ना जिसको मैं शब्दों में बयान कर सकती। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आगे भी अपना सत्संग शेयर करती रहूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी उन अंकल आंटी को जो मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं। गुरुपा उनको बहुत बहुत ब्लेस करे। आज गुरुवार का दिन है संगत जी और 11 दिसंबर है और अभी ये संध्या वेला का शुक्राना है मेरा। अभी 3:46 हो रहे हैं और मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के का तो हर पल शुक्राना है। मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम है। गुरुपा हर पल हमारे संकट को काटते हैं। हमारे न जाने कितनी कितनी मतलब अनजान बीमारियां जो हमारे ऊपर आने वाली होती है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को गुरुपा बहुत छोटे में काट देते हैं, सत्संग सुनवा कर काट देते हैं, ड्रीम दर्शन में काट देते हैं। तो इसके लिए मैं अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। कोई भी परेशानी आने को होती है संगत जी तो उससे पहले ही गुरुपा सत्संग सुनाना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना गुरुपा। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हस्बैंड अंकल को लेकर, बेटे को लेकर, लगातार बेटी को लेकर बहुत मतलब सत्संग ऐसे भेज रहे थे कि पति के ऊपर खतरा है एक्सीडेंट का, तो बेटे पर संकट है। तो गुरुपा मैंने तो सब कुछ आप ही के हाथों में सौंप दिए है बाबा, तो आप ही देखिए
और आप ही सब सब रक्षा कर रहे हैं। आप ही सब हमारे इस पूरे परिवार को, जो आप ही का परिवार है, आप सबकी रक्षा कर रहे हैं गुरुपा। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा के तो जब से गुरुपा ने मुझे जोड़े हैं, बहुत बहुत गुरुपा ने मुझे कैंसर के सत्संग सुनवाए हैं और अभी भी सुनवाते हैं, और भी बहुत बहुत किडनी से लेकर लीवर हर चीज़ का गुरुपा सत्संग सुनवाते हैं। और हमें पता है कि बहुत सारी काली क्रियाएं करने वाले, बहुत सारी ऐसी तंत्र क्रियाएं करके कुछ ना कुछ ऐसे बीमारियां सेंड करते हैं। गुरुपा बताते हैं कि वो रुकती ही नहीं है। तेरे ही परिवार में गुरुपा बोलते हैं कि मतलब एक औरत है जो और भी न जाने कितना, मतलब किसको को अपने साथ मिलाकर, और वो लोग कुछ ना कुछ क्रियाएं करती रहती है तेरे और तेरे परिवार के ऊपर, जिससे कि तू सुखी ना रहे। तो ऐसे बहुत सत्संग गुरुपा सुनवाते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हर पल मतलब स्वयं तेरे और तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा और पेट से रिलेटेड भी सत्संग सुनवाते हैं कि हम बहुत ये मैसेज भी आते हैं कि तेरे पेट में कुछ गंभीर बीमारी पनप रही है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो गुरुपा मैं तो सत्संग सारे ही सुनती हूँ गुरुपा, लेकिन सत्संग संगत जी अभी पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मेरे स्टमक में थोड़ा हल्का हल्का दर्द हो रहा है, और जिसके लिए मैं गुरुपा के जल प्रसाद लेती हूँ, तो चंदन तिलक लगाती हूँ। तो गुरुपा आपको ही देखना है। गुरुपा आप ही मेरे माता पिता, मेरे भगवान, मेरे डॉक्टर, मेरे वैद्य, वेदों के वैद्य, वैद्यनाथ, सब आप है प्रभु। मुझे आपको पता है कि आपकी बेटी को ये डॉक्टर, ये सब दवाई, ये सब से बहुत डर लगता है टेस्ट करवाना। तो गुरुपा आप ही सब देखिए बाबा, जैसे आपने अपने इस बच्चे को बहुत बहुत बीमारी और बहुत कष्टों से अब तक बचाए रखे हैं प्रभु। और हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा इसको भी बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और गुरुपा बोलते भी हैं कि बेटा तू 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 चिंता मत कर, और तू मेरा जल प्रसाद सुबह शाम लिया कर, और तू मंत्र जाप कर, और मैं सब संभाल लूँगा। और गुरुपा ये भी बोलते हैं कि तुझे किसी डॉक्टर के पास जाने नहीं दूँगा। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमारे बोलने से पहले ही हर बात गुरुपा जानते हैं, और उसी से संबंधित सत्संग भी सुनवाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने का शुक्राना गुरुपा। और बहुत बहुत सारे ब्लेसिंग्स के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ये भी बोलते हैं कि बेटा तूने बहुत सह लिया, अब तुझे और नहीं सहना है, और तेरे हर आंसू को मैंने मोती बना दिए हैं। अब तेरे घर का माहौल भी पहले जैसा हो जाएगा, और बच्चों की पढ़ाई को भी जो बांध दिया गया था, मैं उसे भी ब्लेस कर दिया है। उनके सिर पर मैंने अपना हाथ रख दिया है। तू बच्चों की चिंता ना कर। तो तेरे पति के ऊपर जो लोग बार बार वशीकरण की क्रिया करते हैं, जिससे उनकी बुद्धि और उनका व्यवहार तेरे लिए कभी कभी बिल्कुल बदल जाता है, तो मैं उसको भी ठीक कर रहा हूँ। और तेरे घर का माहौल भी ठीक कर रहा हूँ। वो कलेश वो जो हो जाता था, वो सब अब नहीं होगा, तू चिंता मत कर। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा बहुत बहुत सब कुछ ठीक कर रहे हैं गुरुपा, हर चीज़ में गुरुपा की ब्लेसिंग्स है। हाँ, धीरे धीरे करके गुरुपा सब ठीक कर रहे हैं। और इसके लिए मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी गुरुपा ये भी बोलते हैं कि बेटा तू कभी कभी ऐसे भी शुक्राना कर दिया कर
और मैं तुझे बहुत बहुत सारी खुशियाँ मतलब ब्लेस कर रहा हूँ, और तेरी लाइफ में बहुत बहुत मतलब परिवर्तन और सब कुछ मतलब बदलने वाला है बहुत, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, बस तू अभी समझ नहीं पा रही है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने संगत जी हमारी अभी एक और सत्संग ये है कि हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी, तो गुरुपा ने अभी बहुत ही अच्छा वॉशिंग मशीन नया अपनी बेटी को मतलब खरीदवाए। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा जो जो चीज़ें ख़राब हो गई थी गुरुपा सब 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 चेंज करा रहे हैं, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, ये आपका ही घर है गुरुपा, हम सब आपके बच्चे हैं, आप ही को देखना है गुरुपा, आपको सब पता है, मैं आपसे क्या बोलूँ, आप तो बिन बोले सब जानते हैं पापा, आपको सब पता है। और गुरुपा बोलते भी है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तूने मुझसे नहीं कहा, लेकिन मैंने मतलब सुन ली है तेरी हर अरदास। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना, हर एक ब्लेसिंग्स का शुक्राना गुरुपा। हम लोग सत्संग करने शुक्राना करने के लिए मतलब क्यों इतना सोचते हूँ पता नहीं, क्योंकि जब गुरुपा हमें ब्लेस करने के लिए एक पल भी मतलब नहीं देरी करते हैं, वो तो हर पल हमारे कष्ट काटते हैं। हमें तो पता नहीं है कि क्या अगले ही पल क्या कुछ संकट है क्या, लेकिन गुरुपा सब देखते हैं, और सब कष्ट को गुरुपा हमारे जाने बिना ही काट देते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करूँ बहुत कम है। हर एक सांस से शुक्राना गुरुपा, हर एक पल का शुक्राना। बस मैं संगत जी सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के महामंत्र के जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरुजी, गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए अभी बैठी हूँ। अभी संध्या के 6:40 हो रहे हैं, और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुदेव की असीम कृपा है। मैं एक दिन की बात, यही 2-4 दिन मतलब हाँ 5 दिन या सप्ताह भर पहले की बात होगी संगत जी, या इसी बीच की बात होगी, मुझे डे नहीं याद है। मेरे बेटे को ना बहुत खांसी हो रही थी। सॉरी संगत जी, मैंने मंत्र जाप नहीं किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरे बेटे को ना रात्रि में बहुत खांसी हो रही थी। मेरे घर में वैसे भी मेडिसिन गुरुपा कहते नहीं रख, तो मैं बहुत कम ही मेडिसिन रखती हूँ। जहाँ तक होते हैं जो भी बेकार वगैरह होते हैं सब मैं निकाल देती हूँ बाहर। तो मेडिसिन थे नहीं कि मैं उसे क्या दूँ, खांसी हो रही तो। फिर मुझे रात के 10 बज रहे होंगे लगभग, उसे इतनी खांसी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, या उससे पहले वो समय का पता नहीं, पर मुझे लगा कि वो 10 ही बज रहे होंगे। तो मैंने क्या किया संगत जी, मैंने सोचा गुरुपा के नाम लेके कोई भी उपाय करो, गुरुपा सुनते हैं, साक्षात सुनते हैं। मुझे ये बिलीव भी है, मैंने ये सब ध्यान भी दिया है कि हाँ ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि मैंने भी जब जब जो कुछ भी किया वो ठीक हुआ। तो मैंने बस उनके नाम लेकर, मैं बचपन में बच्चे जब छोटे थे तो मैं उसे देसी घी मतलब गाय का घी में
1 चुटकी नमक डालकर गुनगुना कर कर बच्चे को पिलाती थी, तो उसकी खांसी बिल्कुल रुक जाती थी। तो संगत जी, मुझे वही ध्यान आया, पर मुझे लगा ये बड़े हो गए हैं, पता नहीं काम करेगा कि नहीं। बचपन में देती थी, मैं छोटी बच्ची थी मेरी तो फिर मैंने वही किया। मेरा बेटा संगत जी 15 साल का है, क्योंकि गुरुपा के बहुत मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, जिसे मैंने अपने ऊपर ले लिया है, तो इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। वाकई में गुरुदेव ने अपने ऊपर लिया होगा कोई ना कोई कष्ट, क्योंकि कुछ दिनों से वो थोड़ा बीमार सा, थोड़ा चिड़चिड़ा सा हुआ पड़ा है संगत जी। मैं जान रही हूँ ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से, क्योंकि गुरुपा ने फिर संगत जी मैंने वो उसे पिला दिया, और पिलाया क्या, मैंने मंत्र जाप करते हुए गुरुदेव से विनती की कि गुरुपा देख लो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं ये देर कृपया करके आप उसे सुला लेना, उसे खांसी मत होने देना। उसके बाद संगत जी उसे एक बार भी खांसी नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। और मॉर्निंग जब उठने के बाद मैंने ये पूछा कि खांसी हुई क्या, बिल्कुल भी एक बार भी नहीं। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और फिर इधर कल मैंने सत्संग सुना जिसमें था कि बेटी ब्लैक मैजिक से मत डर, और इस सत्संग को सुन, मैं तेरे सारे ब्लैक मैजिक काट दूंगा। तो मैंने जब वो सत्संग सुना संगत जी, उस सत्संग में ना आंटी जी ना ये बता रही थी कि उनके गले की आवाज़ बिल्कुल बंद होने वाली थी, और ये चीज़ बिल्कुल कल मुझे हुआ है। कल या परसों रात में जब मैं सोने आई, नहीं संगत जी कल नहीं, परसों रात में मंगलवार के दिन मैं जब सोने आई तो एकाएक लगा मेरे गले में कुछ अटका, और वो खराश सा निकला, बिल्कुल कफ सा, बिल्कुल। मैं बोली ना तो मुझे सर्दी है ना खांसी है, फिर मुझे ऐसा क्यों हुआ। तो गुरुपा ने ये सत्संग सुनवाया कि किसी ने ब्लैक मैजिक करके तेरे आवाज़ को बंद करना चाहा। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना। पता नहीं कितने सारे कष्ट जो हमारे ऊपर आने वाले रहते हैं, परमात्मा आप अपने ऊपर लेके हमें उन सभी तकलीफ़ों से बचाते हैं। संगत जी मेरे पाँव में भी दर्द हो रहा था, मेरे थाई में, जहाँ थोड़ा सा पता नहीं क्यों अपने आप खिंचाव पर नस खिंच जाती है ना, क्या होता है, मुझे नसों की प्रॉब्लम ही है। गुरुपा ने सत्संग सुनवाया, सब मतलब जितनी तकलीफ मेरे शरीर में है सारे सत्संग में गुरुपा ने सुनवाया। मैं ये सुन के आश्चर्य खाई कि सारे कष्ट गुरुदेव अपने ऊपर ले लेके मुझे इस धरती पे चला रहे हैं, नहीं तो मैं चलने लायक भी नहीं हूँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ना तो मैं वैसा कोई डाइट फॉलो करती हूँ, ना कुछ करती हूँ, फिर भी मेरा शरीर अब मतलब बीमारी अगर अंदर है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने गुरुदेव पे छोड़ दिया। ना मैं किसी डॉक्टर को दिखाती हूँ, ना कुछ करती हूँ, सब कुछ मैंने गुरुदेव पे छोड़ दिया है कि आपको जैसे रखना है मुझे रखिए, मुझे मेडिसिन नहीं खानी। क्योंकि मैंने इतनी मेडिसिन खाई ना संगत जी, मैं उब चुकी हूँ बिल्कुल। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था बिना मेडिसिन का मुझे। मैंने बहुत मेडिसिन खाई है, तो मेरा मन अब बिल्कुल भी नहीं करता कि मुझे दवा खानी पड़े। तो और मैं जाती भी नहीं हूँ, कुछ हल्का फुल्का होता है तो मुझे लगता है गुरुपा का जल प्रसाद पी लो, चाय प्रसाद पी लो, कुछ ऐसा उपाय कर लो और ठीक हो जाओ, चंदन तिलक लगा लो और ठीक हो जाओ। और मैं कोई भी कुछ भी नहीं करती, कोई भी मेडिसिन नहीं मंगाती। और फिर ये हुआ संगत जी, 2-3 दिन से मुझे अंदर से फीवर की तरह लग रहा, सर्दी जुकाम सा भी लगने लगा था अंदर से। लेकिन मेरे गले में कोई खराश वगैरह नहीं थी जो मुझे कल मंगलवार के दिन महसूस हुआ। मुझे फीवर सा तो अंदर से लग रहा था कि मुझे फीवर है, फिर भी मैं सोचती थी कि काम मैं कैसे करूँगी घर का, मेरा घर कौन संभालेगा। तो गुरुदेव की कृपा से ऐसा होता था कि वो अपने आप शक्ति दे देते थे कि घर का काम कर ले। मैं बोलती थी कि गुरुदेव कैसे करूँगी, उठ जाती हूँ फिर भी,
और काम कर लेती संगत जी। लेकिन शाम को जो मैं पाठ करती थी, वो ना ही पाठ करने की इच्छा 2 दिन से हो रही है, ना ही गुरुदेव के सामने बैठने की इच्छा हो रही है। मैं तब मुझे पूरा विश्वास हुआ कि मैं ज़रूर कोई ब्लैक मैजिक है, जो मुझे बिल्कुल भी गुरुपा के सामने बैठने तक नहीं दे रहा। मेरा मन ही नहीं कर रहा। संगत जी, ऐसा कि मुझे ना तो गुरबानी सुनने में मन लग रहा है, ना ही कुछ। हाँ, लेकिन मैं सत्संग सुन ले रही हूँ, ये मैंने गौर किया। और इधर मैं 2 दिन से सत्संग भी रात को जो सुनती थी, वो भी नहीं सुनने लगी। यहाँ तक कि मैं पाठ बेड पे ही बैठे-बैठे जो कर लूँ और करके वहीं पे सो जाऊँ। बिल्कुल रज़ाई से बाहर निकलूँ ही ना। मैं सोच रही हूँ मुझे हुआ क्या है कि मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने नहीं बैठ रही हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? और ल तो वही कहते हैं संगत जी, फिर भी गुरुपा अंग संग रहते हैं। वो जानते हैं कि मेरे बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक बार-बार हो रहा है, तो उसका मन नहीं लग रहा है। ये मुझे समझ आता है, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग को छत पे चढ़ी संगत जी, तो मेरी आदत है कि मैं इधर-उधर घूम के देखती हूँ कि गुरुदेव दिख जाएँ। क्योंकि पीछे साइड खेत है, बगल में भी बहुत सारी झाड़ियाँ-वाड़ियाँ हैं, तो मुझे लगता है कि ज़रूर दिखेंगे। और मैं देखने लगी, मुझे नहीं दिखे। फिर मैं बोली, थोड़ा देर बाद उठी और बोली, गुरुपा आज तो आपने मुझे दर्शन भी नहीं दिया। हाँ, नहीं, आज तो आप मुझसे मिलने भी नहीं आए। आप तो कहते हैं कि मैं तितली रूप में तुझसे मिलने आता हूँ, तो आप तो मिलने भी नहीं आए। मैंने ऐसे ही मन में बोला, और मैं क्या कहूँ, चलो कबूतर रूप में दर्शन हुए हैं, तो इसी रूप में शायद मिले। मन में ऐसे ही कुछ सोच के और फिर हटने लगी, तो देखती येलो कलर की छोटी सी बटरफ्लाई बिल्कुल थोड़ी देर के लिए दिखी और चली गई किधर। तो गुरुपा, मैंने खुश हुई कि गुरुपा मिलने आए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, इधर तो मेरे सत्संग भी शेयर नहीं हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि सत्संग करूं या ना करूं। तो इस वजह से मैं सत्संग भी नहीं कर पा रही थी संगत जी। और ऐसे भी मन भी नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों, मतलब कौन सी मेरे ऊपर ये ब्लैक मैजिक है, क्या है, नहीं है। मैं इन सबको मानती भी जहाँ तक हूँ, लेकिन जानते संगत जी, जो गुरुपा मुझे सत्संग में सुनवाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो चीज़ मैं एक्चुअली मैं देख नहीं पाती हूँ। क्योंकि जो लोगों के बारे में बताते हैं, वो लोग बिल्कुल उसके विपरीत दिखते हैं। मुझे कुछ वे मुखौटा मुझे लगता है कब उतरेगा, ये गुरुदेव ही जाने संगत जी। और मुझे यही समझ में नहीं आता है कि पता नहीं ये असलियत कब सामने आएगी, कब मेरे अंकल जी समझेंगे। और संगत जी, कल की बात बताऊँ, मेरे मन में एक सवाल आया अंदर से, मैं अपने अंकल जी के लिए, कि वो मेरे लिए शायद कम सोचते हैं। इस तरह कुछ मन में उथल-पुथल चल रही थी, क्योंकि उन्होंने किसी चीज़ के बारे में बोला, तो उन्होंने सब अपने मतलब वर्कर वगैरह के बारे में बोला कि कंपनी में काम करते उन लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा सोच के ऐसे ही बोले कि मैं समोसे लेके जाऊँगा। संगत जी, ये मेरे अंकल जी का सत्संग है। वो समोसे लेके गए कि मैं सबको दूंगा, कि सबको खिलाऊंगा, वो लोग अच्छा काम करते हैं, तो किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए संगत जी। तो वो बोले कि मैं लेके जाऊंगा। मैं सुन के एक पल में ये भी आया कि चलो सैलरी आई तो आपने मेरे लिए तो नहीं सोचा। मैं मन में ये सोची, फिर सोची कि चलो ये गुरुपा ही करवा रहे होंगे, क्योंकि मैंने किसी सत्संग में सुना था कि समोसे खिलाने से किसी को कुछ अच्छा ही होता है, गुरुदेव भी कहते हैं ऐसा। तो मैंने बहुत समय पहले सुना था संगत जी। तो वो समोसे, बोले कि 15 आदमी थे वहाँ, तो 15 समोसे लेके गए। और 15 समोसे लेके गए संगत जी। ऐसा हुआ कि वो मन में सोच रहे थे कि हाँ, आदमी तो 16 हो गए और मैं 15 समोसे लेके आया हूँ, अब मैं उससे खिलाऊंगा तो मतलब खुद को लगा के 16 हो गया। तो वो बोले कि क्या करूँ, अब मैं ही नहीं खाता हूँ, रहने दो। तो और सबको खिला देता हूँ। सबको बुलाए और सबको समोसे दिए। और
लास्ट में जब वो देखते हैं तो देखते हैं एक समोसा बचा पड़ा है। तो उन्होंने बोला कि अब पूछ लो किसने नहीं लिया है, उसे दे दो, कोई एक तो नहीं लिया है। तो इतने में एक बंदे ने कहा ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं लिया, सबने ले लिया है, नहीं तो लेने ही आ जाते। ऐसे ही बोले तो फिर मुझे बता रहे थे कि ऐसी बात है। तो 16 बोले कि 15 समोसे लेने गया था, 16 निकल गया। तो मुझे वैसे ही याद आया कि ये तो कृपा की ब्लेसिंग है। 6 और 1 मिला के होते हैं 7 संगत जी। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना कि आपने ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और फिर जाके मैं यही बता रही थी कि मेरे मन में चल रहे थे कि इन्होंने वर्करों के बारे में तो सोचा। हम फैमिली के लोग के लिए तो सोचा ही नहीं कि कुछ इन लोगों को भी चाहिए होगा तो दो। तो ऐसे ही मन में सोची तो इतने में मैसेज गुरु जी के प्लस होते हैं कि मैं जानता हूँ कि हाँ ये सत्संग सुन, मैं तेरे पति को सद्बुद्धि ब्लेस करता हूँ। तो गुरु पास के लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हर बात गुरुदेव सत्संग के द्वारा सुना देते हैं। और सत्संग में गुरुपा ने ये भी सुनवाया, धोखे से रिलेटेड दो सत्संग आए, तो मैंने वो सत्संग भी सुना संगत जी। फिर अगल बगल के लोग, पड़ोसियों से जो भी दुश्मन है, जो हमें दुश्मन मानते, हम तो किसी को दुश्मन नहीं मानते संगत जी, लेकिन तो उसके लिए भी सत्संग था संगत जी। तो मैंने वो भी सत्संग सुने। और बेटे से रिलेटेड तो बहुत सारे सत्संग आ रहे, बच्चों से रिलेटेड कि तेरे बच्चे पे कष्ट है, तो गुरुपा ने कहा मैंने सारे कष्ट काट दिए हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ, अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। राज अंकल आंटी आपको भी जय गुरु जी। मेरे सभी देवी देवता आपको जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे प्रभु श्री राम लक्ष्मण भगवान सीता मैया जय गुरु जी, जय गुरु जी। बालाजी जय गुरु जी, जय गुरु जी। कृष्ण भगवान, लक्ष्मी मैया, शेषनाग भगवान आपको जय गुरु जी, जय गुरु जी। लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया, काली मैया जय गुरु जी, जय मेरी काली माता। शुक्राना 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 मेरी काली मैया, शुक्राना राधे कृष्ण, शुक्राना मेरे लड्डू गोपाल बालाजी महाराज। जय परमेश्वरी माता की आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। परमेश्वरी मैया आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। के सभी मेरे देवी देवता आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे कालू वीर बाबा, शुक्राना मेरे भैरव बाबा, शुक्राना मेरी शीतला माता, मेरी निमिया माई, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी, जो मुझको बहुत चिंता थी, बहुत चिंता थी। गुरु पा ने एक रास्ता बताया, गुरु पा ने पहले भी बताया मुझको कि तुझको मेरे तेरे घर में मुझको काली लेके आई है। तो काली मैया मेरी
मेरी माता, मेरी प्यारी माता, बहुत प्यारी माता है। शुक्राना मेरी काली मैया, शुक्राना मेरी काली मैया। संगत जी, मैंने पहले काली माता के व्रत रखे थे और अपनी बेटी के लिए ही रखे थे और उसके उद्यापन कर दिया था। उसके बाद फिर रखे थे दोबारा, तो फिर भी उद्यापन कर चुकी हूँ। और जो मैंने माना था लगभग सब ठीक हो गया था, मगर पता नहीं कैसे क्या हुआ कि फिर मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई और उसको भूलने की समस्या फिर से हो गई। तो संगत जी, इतना मुझे अ, उसकी स्मरण शक्ति पर प्रहार हुआ। और संगत जी, गुरु जी ये सत्संग बार बार सत्संग में बच्चों के लिए ही और एक बच्चे के लिए, उसके बीमारी के लिए, उसकी तकलीफ संकट के लिए सत्संग बार बार भेज रहे थे। मैंने सुने भी, कई सत्संग सुने हैं। तो संगत जी, मगर मैं बहुत परेशान थी। गुरु जी का शुक्राना भी कर रही थी, सत्संग भी सुन रही थी, मगर बेटी की तरफ से ऐसी चिंता मेरे मन में घेर ली थी। और बार बार गुरु जी समझा रहे थे कि टेंशन ना ले पुत्र, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन ना ले। और सत्संग सुनवाते थे बेटी का तबीयत, बेटी का स्वास्थ्य के लिए और कष्ट कटवाने के लिए सत्संग सुनवाते थे। मगर मुझे तो जरा सा भी चैन नहीं था। फिर गुरु जी ने रास्ता दिखाया मुझको और आनंद फानंद में एक जगह मुझे ले गए, बहुत तेजी से मुझको ले गए संगत जी। मैं अभी नहीं बता सकती, मगर आगे जाके गुरु जी की आज्ञा से मैं उस बात को बताऊंगी। तो संगत जी, मेरी काली मैया और मेरे गुरुपा, ये दोनों लोग मुझको ले गए उस राह पर, उस जगह पर मेरी बेटी को ठीक करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत दिन से मुझको तितली नहीं दिखाई पड़ रही थी, तो मुझे कई कई बार ऐसे हुआ है और मुझे अजमाया भी, मतलब एक अजमाया हुआ हो गया कि जब मुझे ज़्यादा कोई कष्ट होता है तो तितली भी बिल्कुल दिखना बंद हो जाती है। कहीं ना कहीं गुरु जी मेरा कष्ट ले रहे होते हैं। अपने बहुत तेजी से वो मेरा कष्ट लेने लगते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं कि मुझे दर्शन नहीं, तितली के रूप में जो दर्शन देना होता है नहीं दे पाते हैं। मगर संगत जी, मेरे गुरुपा मुझे 777, 777, 333, 22, ये सारी ब्लेसिंग मुझको खूब देते हैं, खूब देते हैं। तो संगत जी, आज मैं कल 4 तारीख थी, बृहस्पति था और कल गुरु जी का डे भी था। कल गुरुवार था, तो गुरु जी मुझको ले गए थे कानपुर। और कल तो मैंने तितली नहीं देखी और मैं बहुत टेंशन में थी, तो इसलिए हो सकता है कि आसपास तितली आई हो, मगर मैं नहीं देख पाई। हाँ संगत जी, मगर मेरी बेटी ने देखी थी। तो फिर संगत जी, आज मेरा मूड ठीक था, रिलैक्स थी मैं। तो मैं अपने भैया के घर गई थी कानपुर, तो धूप में कुर्सी डाल के बैठी थी संगत जी। तो ना मैं एक तितली को मैंने उड़ते हुए, पीले रंग की तितली, और दूर पेड़ पे वो उड़ रही थी, बार बार नीचे जा रही थी, बार बार ऊपर आ रही थी, एक तितली उड़ रही थी। तब मैंने तब तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो गुरु जी ने मुझको दर्शन दे दिए पीले चोले में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं कल बेटी को लेकर जब हम कानपुर जा रहे थे, गुरु जी हम सबको लेके जा रहे थे, तो जैसे ही हम अपने घर से निकले, थोड़ा आगे बढ़े, अपनी गली से निकल के रोड पे आए, रोड पे थोड़ा सा 4 कदम चले होंगे कि एक कबूतर मरा पड़ा था। और संगत जी, इतना बुरी तरह से वो मरा हुआ था कि मैं बता नहीं सकती।
और उस दिन कल भी मेरी बेटी की नज़र, बड़ी छोटी वाली बेटी जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसी की नज़र पड़ी। तो वो कहने लगी, मम्मी कबूतर देखी? तो वो मुझसे कहने लगी। तो बड़ी बेटी ने मुझको बताया, तो मैंने भी देखा। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे बच्चे का बहुत बड़ा कष्ट काट दिया, कल बहुत बड़ा कष्ट काटा। और फिर संगत जी सत्संग भी आया कि मैंने तेरा कष्ट काट दिया है, तेरे बच्चे का कष्ट काट दिया है संगत जी। और इसके आगे भी क्या लिखा था मुझे याद नहीं है, पर संगत जी गुरु जी ने स्पष्ट बता दिया कि अब कोई दिक्कत नहीं है, तेरे बच्चे कष्ट कट गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, गुरु जी मेरे कह रहे हैं कि रस्सी जल गई, मगर उस काली क्रिया करने वाली औरत की ऐठन नहीं गई। तो उसकी ऐठन खत्म करनी होगी। उसके लिए गुरुजी क्या कह रहे थे करने के लिए, उसमें लिखा हुआ था संगत जी, मगर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मगर बहुत कुछ अच्छा ही शब्द था। हाँ संगत जी, एक बात और गुरुजी कह रहे हैं कि चिंता ना कर, टाइम लगा पर हो गया। ये सुन, कैसे पता लगेगा कि कर्म कट गए हैं। तो संगत जी, अभी मैं सत्संग नहीं सुन पाई हूँ, मगर मैं सुनूंगी गुरु जी का सत्संग। तो संगत जी, गुरु जी ने उस औरत के लिए लिखा कि बताया कि उसकी रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई उस औरत की। संगत जी, अब मैं क्या कहूँ, ये जो काली क्रिया करने वाले हैं उनको भगवान से भी डर नहीं लगता है, मेरे गुरु पास से भी नहीं डर लगता है। वो ये सोचते ही नहीं है कि हम भगवान से टकरा रहे हैं, उनसे टक्कर ले रहे हैं। वो हमें नहीं परेशान कर रहे हैं, ये काली क्रिया करने वाले सीधे सीधे गुरु जी को टक्कर दे रहे हैं। और उनको उनको इस बात का अहंकार है कि वो गुरु जी से लड़ सकते हैं संगत जी। तो गुरु जी ही उनको समझेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे। और अब तो पलटवार होगा। अब जो कुछ भी जो कोई भी कुछ करेगा तो सीधे पलटवार होगा इनके ऊपर। जो भी काली क्रिया करेगा वही काली क्रिया उनको जाके डसेगी नागन बन के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पा। मेरे बच्चे को बचाने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपने मेरे बच्चों को बहुत बहुत बचाया, मेरी बहुत रक्षा करी। और उस पड़ोसन डायन को जिसके बारे में आपने बताया है वो वही काली क्रिया करती है गुरुपा। अब उसको ऐसा दंड दीजिएगा गुरुपा कि वो दोबारा कुछ ना करने पाए। वो मेरे मासूम बच्चों को कि जिस बच्चे को माँ बनने की खातिर उठा के लेके जाती थी, खिलाती थी गोदी में, वो तब भी टुटका करती थी गुरुजी जाने क्या क्या माँ बनने के लिए। और गुरुजी, मेरी मजबूरी भी थी कि मुझे नहीं पता था कि जब पता हो गया था तो मैंने मना तो मैं कोशिश तो करती थी, अपने सामने खिलाने के लिए देती थी बहुत ज्यादा अगर वो मांगती थी। लेकिन संगत जी, वो पड़ोसन इतनी डायन औरत है कि माँ बनने के बाद उसको ये नहीं मालूम कि वो पहले कहती थी कि भगवान हमको एक बच्चा दे दो, चाहे बच्चा मरा ही दे दो, मगर एक माँ बनने का वो ये हो जाए कि हाँ। तो भगवान ने उसको माँ बनाया। मेरी बेटी को ले जाए और कोई अपना बच्चा भी उसको खेलने के लिए नहीं, खिलाने के लिए नहीं देता था। गुरु पास सब देख रहे हैं संगत जी।
संगत जी, उसको जरा सा भी दया नहीं है कि माँ बनने के लिए मैं तरस रही थी, कितनी मुश्किल से मुझको बच्चा मिला। तो मैं किसी दूसरे के बच्चे पे अगर ये काम करूँगी तो भला उम, मुझको माँ कहलाने का अधिकार है कि जिस बच्चे की वज़ह से वो माँ बनी है, उसी बच्चे के ऊपर उसने काली क्रिया करी, उसको ही सुख से नहीं रहने दिया। गुरुपा, उस औरत को माफ़ ना कीजिएगा गुरुपा। आप कह रहे हैं कि तू माफ़ कर दे, मैं माफ़ कर दूँगी, पर आप मत माफ़ कीजिएगा, नहीं तो मेरे साथ अन्याय हो जाएगा गुरुजी। गुरुजी, मेरे बच्चों को अपनी चरण शरण में रखना। गुरुपा, मुझको भी अपनी चरण शरण में रखिएगा। हमें अपनी चरण शरण से अलग ना होने दीजिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तितली के रूप में दर्शन देने के लिए। और संगत जी, फिर मैं भाई के घर पे थी, तो उनके फर्स्ट फ्लोर पर उनका बेटा बहू रहते हैं, तो मैं उनके यहाँ थोड़ी देर के लिए चली गई थी। तो मैं जरा देर के लिए धूप थोड़ा सा उस पे आ रही थी रेलिंग पे, तो मैं वहां जाके थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई, तो देखा एक तितली मेरे बहुत पास आई, और वो तितली का कलर था सफेद काली रंग की तितली थी वो, और डॉट डॉट उसके काले रंग काले सफेद बीच में डॉट डॉट पड़ी हुई थी, और सफेद और काले दो रंग की तितली थी। और संगत जी, ना तो बहुत बड़ी थी तितली, ना बहुत छोटी, मीडियम में। इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर। वो तितली मेरे बहुत पास से उड़ के गई। ऐसे तो वो दूर उड़ती है तो साफ साफ नहीं दिखता है कि किस कैसी है डिजाइन, पंखों में उनके कैसी डिजाइन है। तो गुरुपा ने इतना प्यारा दर्शन दिया, और मुझको मेरी वो शिकायत दूर की कि मुझे तितली के दर्शन नहीं हो रहे हैं। गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझको दर्शन देने के लिए, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुपा, मुझको मेरे बच्चों को ऐसा कवच पहना दीजिए, इस घर को ऐसा कवच पहना दीजिए कि फिर कोई कुछ करने ना पाए, और जो कुछ भी कूड़ा कचड़ा है, जो कुछ भी नेगेटिविटी गंदगी है, उसको पूरी तरह निकलवा दीजिए गुरुजी। गुरुजी, मुझको नहीं पता कि कहाँ क्या गंदगी है, क्या चीज है जिसकी वजह से नेगेटिविटी है। गुरुजी, मैं दिवाली में भी बहुत सफाई कर चुकी हूँ गुरुजी, और मंदिर में आप कह रहे हैं कि तेरे मंदिर में ऐसी कोई चीज है जो अपवित्र कर रही है मंदिर को। गुरुजी, वो क्या चीज है गुरुपा, मुझको पता नहीं है। और यदि कोई एक चीज पे मेरा ध्यान जा रहा है वहां मंदिर से, तो यदि वो चीज है तो मैं हटा दूंगी गुरुपा, मगर वो मंदिर में नहीं रखी है, वो अलमारी में है। अगर ऐसी कोई चीज है गुरुजी, और वो भी आपकी नजर में ने वो चीज भी खराब नहीं है गुरुजी, मगर मैं सोच रही हूँ गुरुपा, गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा, और भी जो कुछ भी है गुरुजी मैं नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा, सब निकाल दीजिए, हटा दीजिए गुरुपा, जो भी नेगेटिविटी फैलाने वाली जो चीज है वही उसको भस्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए गुरुजी। अलमारी में भी जो कुछ है उसे भी खत्म कर दीजिए गुरुजी। हे गुरुपा, मुझको मेरे बच्चों को अपना कवच पहना दीजिए, ताकि हम आपके कवच से, आपकी कृपा के अंदर रहे गुरुपा, कोई भी टोना टोटका और कोई भी काली क्रिया ना करने पाए। अब गुरुजी हमें बचाए रखिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।